दोस्तों नमस्कार। आपकी बात में एक बार फिर से आपसे रूबरू हूं। मैं हूं विनोद वर्मा। आजकल एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, वो है एल&टी के चेयरमैन श्री एस.एन. सुब्रमण्यम साहब का। जी हाँ, पहले मैं बता दूं कि एल&टी क्या है। लार्सन टुब्रो एक भारत की कंपनी है, प्राइवेट कंसर्न की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, तमाम चीज़ें बनाती है, तमाम चीज़ों का निर्माण करती है। जैसे मोटे तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, पुल वगैरह है, ये ब्रिज वगैरह भी बनाती है, पुल वगैरह भी, मतलब बहुत काम करती है और बड़ी कंपनी है, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। और एक बात और बता दूं कि भारत में जो कल्चर है, भारत में प्राइवेट सेक्टर का जो कल्चर है, उसमें सप्ताह में 5 डेज यानी 5 दिन काम करना होता है। शनिवार और इतवार यानी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, अवकाश होता है। इसी प्रकार से केंद्रीय जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो भी सैटरडे संडे बंद रहते हैं। रिजर्व बैंक और नाबार्ड भी सैटरडे संडे बंद रहती है। ये अलग बात है कि सरकारी बैंकें जो है उनको सैटरडे बंद करने का अनुमति नहीं है। वो 5 डेज बैंकिंग की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। खैर, ये अलग बात है। अब मैं आपको बताऊं उन्होंने कहा क्या। तो एस.एन. सुब्रमण्यम साहब जो चेयरमैन है एल&टी के, वो अपने कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल उनसे पूछ लिया गया कि साहब, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, इतनी प्रॉफिट में है, इतनी अच्छी है, इसकी रैंकिंग बहुत बढ़िया है, इसके बावजूद आप अपने कर्मचारियों को सैटरडे को काम करने के लिए क्यों बुलाते हैं? इस पर उनका जो जवाब था वो बड़ा विचित्र जवाब है और उसी जवाब पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे तो अफसोस है कि मैं आपको संडे को नहीं बुला पा रहा हूं। ये उनको अफसोस था। सैटरडे तो बुला लेते हैं लेकिन संडे नहीं बुला पाते हैं, ये उनको अफसोस था। उन्होंने कहा अगर आपको किसी के आगे जाना है, अच्छा काम करना है, अलग दिखना है, तो आपको कम से कम सप्ताह में 90 आवर्स काम करना पड़ेगा। ये ऐसा उन्होंने कहा। खैर भाई, अभी उनका मन था तो कहा। इतना ही कहते तो ठीक था, इसके आगे भी उन्होंने कहा घर जाके क्या करते हो, क्या करते हैं आप घर जाकर के, कितना आप अपनी पत्नी को निहारेंगे या वो आपको निहारेगी, इससे अच्छा अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। ये बात उन्होंने कही। ये बात लोगों को और ज्यादा खल गई और लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से कमेंट दिए। लेकिन मैं आपके कमेंट जानना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। उन्होंने तो कहा भाई ज्यादा काम करोगे तो तभी अच्छा हो पाओगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका सबसे आगे है इस समय विश्व में। वहां 50 घंटे से अधिक काम नहीं होता। जी, तमाम कंपनियां तो हैं केवल 4 डे वर्क लेती हैं अपने एम्प्लॉइज से। ये अमेरिका की बात, लेकिन उनका जो अपना कहना था, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि आप इसमें आपका क्या कमेंट है भाई साहब जी, कि वो इतने समय तक। इस पर लोगों ने कहा कि इनकी भाई सर्च किया कि इनकी खुद की सैलरी कितनी है, एज ए चेयरमैन कितना वेतन लेते हैं। एज ए चेयरमैन जब सर्च किया गया तो पता चला कि 51 करोड़ से अधिक इनका एनुअल वेतन है। और एल&टी के जो कर्मचारी हैं उनका औसत एवरेज जो सैलरी है उनकी 9.5 लाख है, 9.5 लाख पर ईयर। इस सालाना भाई साहब बता रहा हूं आपको, महीने के हिसाब से मत मान लीजिएगा कहीं जी। तो अब सालाना के हिसाब से उनकी 50-60 हजार जो भी पड़ी है, फिर टोटल मिलाकर के इतना है। उनसे ये काम लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आया, मेरा अपना व्यू जो है कि अगर आप किसी भी मशीनरी को, शरीर के भी अंदर भी एक मशीनरी है, सब चीज मशीनरी है, पूरा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है और हर एक चीज है, ब्रेन है। किसी भी मशीनरी को 24 घंटे अगर आप काम लेने लगेंगे तो इसकी जो भी लाइफ होगी वो 1/10 भी नहीं बचेगी। आप अपने घर का बिजली का पंखा ले लीजिए, 24 घंटा चलाइए, देखिए 3 दिन के अंदर ना फूक जाए तो कहिएगा। तो ऐसे जो हैं भाई साहब, हमारे जो बहुत बड़े लोग हैं एल&टी के चेयरमैन साहब, उनको तो फर्क पड़ता नहीं, क्या कर्मचारी अगर मर भी जाए नई भर्ती कर लेंगे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि अगर उनको ज्यादा काम लेना है, कंपनी को बहुत आगे ले जाना है, तो क्या गलत है और लोगों को, ज्यादा लोगों को भर्ती कर ले भाई, 24 घंटे काम कराओ, अधिक एम्प्लॉइज की भर्ती कर ले भाई साहब, क्या बुरी बात है। भारत में बेरोजगारी भी बहुत है, बेरोजगारी भी काफी कम हो जाएगी, इसमें क्या मतलब बात है। ऐसा नहीं करते, वो खुद वेतन इतना लेंगे और जो इसका सबसे कम वेतन है उससे उम्मीद करेंगे वो संडे को भी आकर के काम करे। इस पर मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा कि ऐसी इनह्यूमन बात पर, मैं उसके ऐसा ही मानता हूं
क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस की मैं बात करता हूं, इसलिए भी करता हूं कि मैं आपको याद दिला दूं कि आज 10 तारीख है और 10 तारीख में भाई साहब अभी केवल 10 दिन हुए 2025 में 3 सरकारी बैंकों के मतलब सरकारी बैंकों के 3 कर्मचारियों ने, अधिकारी कर्मचारी जो भी है, ने अधिक वर्क की वजह से, वर्कलोड की वजह से सुसाइड कर लिया है। वर्क लाइफ बैलेंस पर चर्चा होती रहती है, एचआरडी पर चर्चा होती रहती है और इधर बड़े लोगों के ये कमेंट आते हैं। ऐसा तो नहीं इनके चक्कर में जो है 5 डेज बैंकिंग की जो डिमांड कर रहे हैं हमारे बैंक कर्मचारी, उनकी मांग कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चली जाएगी। खैर जो भी होगा आपके सामने आएगा। अगली बार किसी अन्य टॉपिक पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। सर्दी भाई साहब बहुत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।